हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा 11th क्लास का 9th चैप्टर है बायोलॉजी का, बायोमोलिक्यूल्स। अब देखिए इस जो ये टर्म लिखा हुआ है इसको अगर हम स्प्लिट करके पढ़ें, बायो प्लस में मॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब होता है लिविंग। लिविंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं हम उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब देखो लिविंग दो टाइप के होते हैं, एक तो एनिमल भी हो सकता है और एक प्लांट्स भी हो सकते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक यहाँ पे हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन 9.1 हो गया। और फिर यहाँ पे 9.2 देखे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। 9.3 बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। 9.4 प्रोटीन्स। 9.5 पॉलीसैकेराइड। 9.6 न्यूक्लिक एसिड। 9.7 स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। 9.8 एंजाइम्स। तो इसी सीक्वेंस में हमें क्या करना है, फॉलो करना है। ऐसे ही आपको इसी सीक्वेंस में सारे लेक्चर आगे मिलेंगे। अब देखिए बायोमोलिक्यूल्स का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएं उनको क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। जैसे अपनी बॉडी की बात कर लें, हमारी बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, प्रोटीन्स होता है, लिपिड्स हो गए, फैट्स हो गए, ये सभी क्या कहलाता है, बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर भी है और बायो के अंदर भी है। अब अगला आते हैं हम एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस मतलब ये इंट्रोडक्शन के अंदर है, इंट्रोडक्शन 9.0। इंट्रोडक्शन देखिए, एलिमेंटल एनालिसिस जो साइंटिस्ट है इन्होंने सबसे पहले एलिमेंटल एनालिसिस करा अर्थ क्रस्ट पे। और अर्थ क्रस्ट पे कितने एलिमेंट इन्होंने खोजे, 118 एलिमेंट। अब यही सेम एलिमेंटल एनालिसिस करनी है हमें किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। और हमें पता लगाने ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे और हमारे बॉडी के अंदर अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन का पता लगाएगा। समझ आ गया। और भी है यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन हो गया और कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों भी अबंडेंट एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। फिर आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है, हमारे बायोस्फीयर पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही डाइवर्सिटी है। इनकी जो संख्या है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है। अगर इनकी बात करें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब इसमें प्लांट भी आते, एनिमल्स भी आते, ह्यूमन भी आते। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेम टाइप के एलिमेंट हो गया, केमिकल्स हो गया और कंपाउंड से बने हुए होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, जो ह्यूमन बॉडी है और अर्थ क्रस्ट है इनके अंदर कंपेयर करना है। ह्यूमन बॉडी क्या हो गया, लिविंग, और अर्थ क्रस्ट क्या हो गया, नॉन लिविंग। समझ आ गया। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये जो एलिमेंट होते अर्थ क्रस्ट के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए जो एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में होते हैं वही एलिमेंट किस में पाए जाएंगे, अर्थ क्रस्ट के अंदर। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं या ह्यूमन का एग्जाम्पल ले ले, जब वो मरते हैं तो सारे किस में मिल जाते, मिट्टी में मिल जाते हैं, अर्थ क्रस्ट के। तो यहाँ पे जो एलिमेंट देखिए, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो एलिमेंट इसमें होंगे वही एलिमेंट इसमें होंगे। मगर जो यहाँ पे क्वांटिटी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनकी क्वांटिटी ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। समझ आ गए। तो इसको याद भी कर सकते हैं, कौन से एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। देखिए कौन से लिखा हुआ, ये यहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे अर्थ क्रस्ट के कंपेयर में। अब अगला है यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा है। अभी हमने पहले ही पढ़ लिया कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ह्यूमन बॉडी में अबंडेंस होती है। इसका जो परसेंटेज है 65% है। और यही अगर अर्थ क्रस्ट में देखोगे ऑक्सीजन तो 46.6% पाई जाती है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम की मात्रा देखिए, मैग्नीशियम की मात्रा अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो 0.1% है, और यही अर्थ क्रस्ट में 2.1% है। और यहाँ पे और एलिमेंट देखे जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, यही दो एलिमेंट दोनों में पाए जाएंगे। अब यहाँ पे जो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सिलिकॉन की मात्रा है ह्यूमन बॉडी के कंपेयर में ज़्यादा होगी। समझ आगे। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। जो भी सिंगल लेटर वाले होंगे, सिंगल लेटर वाले क्या होंगे, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, इनकी मात्रा किस में ज़्यादा होगी, ह्यूमन बॉडी में, सिंगल लेटर वाले। और जो बाकी बच गए डबल लेटर वाले, वो
अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे एक ही याद कर लेना है, जो सिंगल लेटर वाले ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होंगे और दूसरे जो डबल लेटर वाले होंगे वो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल है 9.1, यहाँ पे ये अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी के बीच में यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, यहाँ पे कंपैरिजन करा गया, उसका परसेंटेज गिवन है। अब हमने देखो यहाँ पे किसका कर लिया, जैसे ऑक्सीजन का कर लिया, ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया, कहाँ गया मैग्नीशियम, ये रहा, अभी तो इसका हमने कर लिया 2। और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है आप हर दिन 2-2 एलिमेंट करके उनके परसेंटेज को याद कर सकते हैं। ये तो अभी हमने कर लिया। जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन क्या है, अर्थ क्रस्ट में 27.7% है और ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल है, उनमें पाई नहीं जाती है। समझ आ गया? अब आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एलिमेंटल बेसिस के आधार पर लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे हमें अंतर करना है, अंतर मतलब डिफरेंस, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में लिविंग के अंदर, और वही अगर नॉन लिविंग के अंदर देखिए तो सेम ही टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं। तो जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटी जो इसमें पाई जाती है वही सेम इसमें है, तो इसके बेसिस पे हम नहीं कर सकते। अगर क्वांटिटी देखें एलिमेंट की, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो क्वांटिटी के आधार पे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम कर भी सकते हैं और नहीं भी। अब यहाँ पे क्वालिटेटिव बेसिस, ये क्या होता है, एक एब्सोल्यूट टर्म होता है। क्वालिटी मतलब जो अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट पाया जाता है वही सेम ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, तो इसके बेसिस पे हम नहीं कर सकते यहाँ पे डिफरेंस। अब यही क्वांटिटी देखें, कुछ एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा पाई जाती है और कुछ एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा पाई जाती है, तो इसके बेसिस पे हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगले लेक्चर के लिए बने रहिए।